Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। तो ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग में आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस का हमने प्रैक्टिकल किया था, आपसे वादा कि हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिकल है मैट्रिसेस। पिछली बार लॉजिक का किया था। तो ये जो है रिकॉल यहाँ पे दिया है ए बी या स्क्वायर मैट्रिसेस लिखे, उनका ऑपरेशंस करनी है। तो दिस वन फर्स्ट वन दे हैव गिवन, ये फर्स्ट वन ए बी फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई बी इक्वल टू ए। तो इसके लिए ए ये रखा, एक्स पता नहीं, और ये इक्वल टू बी। रो ऑपरेशंस यूज़ किए उन्होंने। उसके बाद रो ऑपरेशंस यूज़ करने के बाद उन्होंने ये जो यूज़ किया है, यहाँ पे उन्होंने रो ऑपरेशंस यूज़ किए। फिर यू गॉट दिस एक्स मिला। फिर वाई बी इक्वल टू ए के लिए उन्होंने कॉलम ऑपरेशंस यूज़ किए, बिकॉज उनको कॉलम ऑपरेशन थोड़ा इजी पड़ा सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया है और उसके हिसाब से y के वैल्यूज़ मिले हैं आपको। एंड देन लोअर ट्रायंगुलर बना के यहाँ पे इसको भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया और ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद ये जो है शो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ये ईयर 2020-21 यानी 2021 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वाला रिडक्शन मेथड डिलीटेड है। लेकिन अगर आप 2021 में 11th में है और 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर 2022 या उसके बाद जब तक पोर्शन चेंज नहीं होता तब तक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपको रिडक्शन मेथड करना है। सिर्फ 2021 ये वालों के लिए 2021 अप्रैल या मई में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये रिडक्शन मेथड डिलीटेड है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है सब कुछ। उसके बाद उन्होंने ये आपका रिडक्शन मेथड रो ऑपरेशन से सॉल्व किया हुआ अपर ट्रायंगुलर में लेके आए इसको एंड देन एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ निकाला। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3 हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट दे हैव सेड, जस्ट दे हैव सेड कि दिस मैट्रिक्स दिया है वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो होंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऐसे। तो देखेंगे सॉल्व करके। तो ये दिया है उन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो फर्स्ट एज इट इज़ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये वाला, फिर -1 दिस वैल्यू, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के ये वैल्यूज़, फिर +2 ये वैल्यू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के 3 0 1 0 यहाँ पे सॉरी फर्स्ट ये 2 वाला। तो यहाँ पे आएगा वैल्यूज़ आपका 3 2 1 3 ये वैल्यू, सॉरी ये मिस्टेक थी, यहाँ पे 3 0 1 0 आएगा 3 0 1 0। देन ये मल्टीप्लाई करके आएगा 0 इंटू 0 यानी 1 इंटू 0, ये आएगा 3 3 9 -2 7 यानी ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 इंटू 7, ये 2 इंटू इनका हुआ 0, आंसर आया 7। दिस इज़ योर डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट तक आ गया। अब आपको जाना है लेट्स फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर तो आपको ऐसे कोफैक्टर से यूज़ करने से भी माइनर मिलेगा, बट वी नीड एडजॉइंट। तो माइनर सेपरेटली निकालना, कोफैक्टर सेपरेटली निकालना, नो नीड, यहीं पे सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। नाउ इट इज़ मच क्लियर। नाउ दे हैव गिवन दिस A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के -1 रेज टू ये 1 + 1, ये 2 कहाँ से आया तो 1 + 1 करके ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के उनके एलिमेंट्स लिया डिटर्मिनेंट।
फिर A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के ये 1 2 का एडिशन आता है 3 -1/3 इनका डिटर्मिनेंट करके। अब -1/3 कौन है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू हो गई -1 और ये वैल्यू समथिंग 7 आती है तो ये हो -7। और सेम वे यहाँ पे A13 को 1 and 3 एडिशन 4 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के वैल्यूज़ वो आएगा 0। अब नेक्स्ट वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के तो यानी 1 प्लस ये 2 + 1 3 ये आया ये वाला वैल्यूज़ एंड आंसर इज़ ये आया माइनस में, जो भी आता है ये भी आई थिंक माइनस में आएगा तो ये -1 और -3 +3 देता है आपको। उसके बाद ये इवन नंबर की पावर है तो ये +1 हो जाएगा, +1 आएगा। हमेशा याद रखें इवन नंबर की पावर है तो -1 चेंज टू +1 और ये 4 कहाँ से आया तो ये 2 है जो है 2 + 2 करके, और ये कहाँ से आया तो ये 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स। सेम वे हियर सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट 5 कहाँ से आया तो 2 + 3। अब सेम वे हियर थर्ड कॉलम के लिए थर्ड रो के लिए जो भी वैल्यूज़ आते हैं, ये जो वैल्यूज़ आए हैं द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज फर्स्ट रो के ये वैल्यूज़ डाल दीजिए इसमें, फिर सेकेंड रो के ये वैल्यूज़ डाल दीजिए इसमें, थर्ड रो के ये वैल्यूज़ डाल दीजिए इसमें। हो गया आपका कोफैक्टर्स मिल गए। उसके बाद एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट के लिए इसी का ट्रांसपोज करना, यानी अगर कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करना है, मतलब सिर्फ आप उनका अगर वो रो है तो उसको कॉलम में रखना है, अगर वो कॉलम है 0 3 2 -2 तो ये 0 3 -2 ऐसे हो गया। अब उन्होंने वहाँ बोला है कि A × एडजॉइंट ऑफ A, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाली वैल्यू यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे रफ पे ये है प्ले से यहाँ पे कर सकते हैं पेंसिल से, और बाद में इसको रफ़ कीजिए क्योंकि ये रफ़ वर्क के लिए जो यूज़ किया है वो गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो उसकी वैल्यू उन्होंने कुछ ऐसे दी है 7i ऑलरेडी गिवन है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे 777 आना चाहिए। और फिर विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया था हमारा 7 आया था और ये I 7 आए। और वैसे यहाँ पे एडजॉइंट इंटू A, यहाँ पे A × एडजॉइंट था, अब यहाँ पे एडजॉइंट × A, सिर्फ प्लेस चेंज करनी है। ये वैल्यूज़ यहीं पे आएंगे सारे, फिर सिर्फ जगह चेंज होगी एक्सचेंज एंड देन एडजॉइंट इंटू A दिस विल बी सेम 7i 7। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो दिस एग्जाम्पल। हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। तो ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग में आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मैट्राइसिस का हमने प्रैक्टिकल किया था, आपसे वादा कि हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिकल है मैट्राइसिस, पिछले बार लॉजिक का किया था। तो ये जो है रिकॉल यहाँ पे दिया है A B या स्क्वायर मैट्राइसिस लिखिए, उनका ऑपरेशंस करनी है। तो दिस वन फर्स्ट वन दे हैव गिवन, ये फर्स्ट वन A B फाइंड मैट्राइसिस X and Y सच दैट Ax = B and YB = A। तो इसके लिए A ये रखा, X पता नहीं और ये = B। रो ऑपरेशंस यूज़ किए उन्होंने। उसके बाद रो ऑपरेशंस यूज़ करने के बाद उन्होंने ये जो यूज़ किया है यहाँ पे उन्होंने रो ऑपरेशंस यूज़ किए, फिर यू गॉट दिस X मिला, फिर YB = A। YB = A के लिए उन्होंने कॉलम ऑपरेशंस यूज़ किए बिकॉज उनको कॉलम ऑपरेशन थोड़ा इजी पड़ा सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया है और उसके हिसाब से y के वैल्यूज़ मिले हैं आपको। एंड देन लोअर ट्रायंगुलर बना के यहाँ पे इसको भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया
और ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद ये जो है शो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ये ईयर 2020-21 यानी 2021 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वाला रिडक्शन मेथड डिलीटेड है। लेकिन अगर आप 2021 में 11th में है और 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर 2022 या उसके बाद जब तक पोर्शन चेंज नहीं होता तब तक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपको रिडक्शन मेथड करना है। सिर्फ 2021 ये वालों के लिए 2021 अप्रैल या मई में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये रिडक्शन मेथड डिलीटेड है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है सब कुछ। उसके बाद उन्होंने ये आपका रिडक्शन मेथड रो ऑपरेशन से सॉल्व किया हुआ, अपर ट्रायंगुलर में लेके आए इसको एंड देन एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ निकाला। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3 हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट दे हैव सेड, जस्ट सी दे हैव सेड कि दिस मैट्रिक्स दिया है वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो होंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऐसे। तो देखेंगे सॉल्व करके। तो ये दिया है उन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो फर्स्ट एज इट इज़ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये वाला, फिर -(-1) दिस वैल्यू, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के ये वैल्यूज़, फिर +2 ये वैल्यू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के 3 0 1 0 यहाँ पे सॉरी फर्स्ट ये 2 वाला, तो यहाँ पे आएगा वैल्यूज़ आपका 3 2 1 3 ये वैल्यू, सॉरी ये मिस्टेक थी, यहाँ पे 3 0 1 0 आएगा 3 0 1 0। देन ये मल्टीप्लाई करके आएगा 0 इंटू 0 यानी 1 इंटू 0, ये आएगा 3 3 9 -2 7 यानी ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 इंटू 7, ये 2 इंटू इनका हुआ 0, आंसर आया 7। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट तक आ गया। अब आपको जाना है लेट्स फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर तो आपको ऐसे कोफैक्टर से यूज़ करने से भी माइनर मिलेगा, बट वी नीड एडजॉइंट। तो माइनर सेपरेटली निकालना, कोफैक्टर सेपरेटली निकालना, नो नीड, यहीं पे सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। नाउ इट इज़ मच क्लियर। नाउ दे हैव गिवन दिस A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के -1 रेज़ टू ये 1 + 1, ये 2 कहाँ से आया तो 1 + 1 करके ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के उनके एलिमेंट्स लिया डिटर्मिनेंट। फिर A1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के ये 1 2 का एडिशन आता है 3 -1 रेज़ टू 3, इनका डिटर्मिनेंट करके। अब -1 रेज़ टू 3 कौन है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू हो गई -1 और ये वैल्यू समथिंग 7 आती है तो ये हो -7। और सेम वे यहाँ पे A1 3 को 1 and 3 एडिशन 4 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के वैल्यूज़ वो आएगा 0। अब नेक्स्ट वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के तो यानी 1 + ये 2 + 1 3, ये आया ये वाला वैल्यूज़ एंड आंसर इज़ ये आया माइनस में, जो भी आता है ये भी आई थिंक माइनस में आएगा, तो ये -1 एंड -3 +3 देता है आपको। उसके बाद ये इवन नंबर की पावर है तो ये +1 हो जाएगा, +1 आएगा। हमेशा याद रखें इवन नंबर की पावर है तो -1 चेंज टू +1, और ये 4 कहाँ से आया तो ये 2 है जो है 2 + 2 करके, और ये कहाँ से आया तो ये 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स। सेम वे हियर सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट। 5 कहाँ से आया तो 2 + 3। अब सेम वे हियर थर्ड कॉलम के लिए सॉरी थर्ड रो के लिए जो भी वैल्यूज़ आते हैं, ये जो वैल्यूज़ आए हैं द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज फर्स्ट रो के ये वैल्यूज़
डाल दीजिए इसमें। फिर सेकेंड रो के ये वैल्यूज़ डाल दीजिए इसमें। थर्ड रो के ये वैल्यूज़ डाल दीजिए इसमें। हो गया, आपका कोफैक्टर्स मिल गए। उसके बाद एडजॉइंट चाहिए, तो क्या एडजॉइंट के लिए इसी का ट्रांसपोज करना, यानी अगर कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करना है, मतलब सिर्फ आप उनका, अगर वो रो है तो उसको कॉलम में रखना है, अगर वो कॉलम है 0 3 2 -2 तो ये 0 3 -2 ऐसे हो गया। अब उन्होंने वहाँ बोला है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाली वैल्यू, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे रफ पे ये है प्ले से यहाँ पे कर सकते हैं पेंसिल से, और बाद में इसको रफ कीजिए, क्योंकि ये रफ वर्क के लिए जो यूज़ किया है वो गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो उसकी वैल्यू उन्होंने कुछ ऐसे दी है 7i ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे 777 आना चाहिए। और फिर विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया था हमारा 7 आया था, और ये i 7 आए। और वैसे यहाँ पे एडजॉइंट इंटू a, यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट था, अब यहाँ पे एडजॉइंट इंटू a, सिर्फ प्लेस चेंज करनी है। ये वैल्यूज़ यहीं पे आएंगे सारे, फिर सिर्फ जगह चेंज होगी, एक्सचेंज। एंड देन एडजॉइंट इंटू a, दिस विल बी सेम 7i 7। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है। ओके, तो दिस एग्जाम्पल एंड स्टिल हियर। वो स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन अब हो गया ठीक। तो ये जो है, ओके सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम था। तो अब जो ये है आपका एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, मैं उनका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो भी वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ पे -13 आता है, जगह नहीं है इसलिए बहुत छोटा लिखा हुआ है। आई विल शो यू दिस। तो दिस वन इज़ योर -13। ओके, सो ये डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड देन यहाँ पे एक ये जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है C2 जो चेंज हुआ है C2 - 2 C1 ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको वैसे अप्रॉक्सीमेटली चेंज करना है। सेम C3 - 3 C1, तो C3 भी चेंज करना है, थर्ड कॉलम आपको। फिर नेक्स्ट यू हैव C2, अगेन C2 सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है, सेम भी यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। देन C1 चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम भी चेंज कीजिए आप 7 - C2 करके। उसी तरह ब्लैंक्स फिल करते जाएंगे, और आपको अल्टीमेटली यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स के साथ है, तो इन्वर्स के साथ है, तो यानी A इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, तो A इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, तो A इन्वर्स ही रहेगा, यहाँ का आइडेंटिटी अब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ओके, उसके बाद शो दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, फाइंड इट्स इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड। पहले वाला जो था वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, अब जो है वो इन एडजॉइंट मेथड है। देखते हैं एडजॉइंट मेथड हमारी। तो ये वाला जो है, आप देखिए, पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला इन्वर्टिबल है कि नहीं चेक करने के लिए, तो इट इज़ यस, इट इज़ इन्वर्टिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो अब उसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है, क्योंकि हम उन्होंने बोला है एडजॉइंट मेथड, तो यूज़ दैट माइनर एंड कोफैक्टर वाला फॉर्मूला। तो ये वाला माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यूज़ कीजिए उसको, जैसे हमने पहला यूज़ किया था, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया था, सेम वे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो भी कोफैक्टर्स मिले हैं उसको अच्छे से एक लाइन से लगाने हैं यहाँ पे। देन
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, मतलब रो है उसका कॉलम हो जाएगा, कॉलम है उसका रो हो जाएगा, ये यहाँ पे। और इसी को ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है कि 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ये 1 डिटर्मिनेंट यानी 1 डिटर्मिनेंट तो -1 है, इंटू दिस एडजॉइंट ऑफ ए, ये आता है आइडेंटिटी, यानी इसका इन्वर्स आइडेंटिटी है। हु इज़ दैट? दिस वन, दिस इन्वर्स इज आइडेंटिटी। तो ये जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली ओरिजिनल है, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका अगर आप इन्वर्स निकालते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स मिलता है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है वो है, ये देखिए, इसके 6th क्वेश्चन का आपको फाइंड एक्स का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो ये जो है हम डाल दिए यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन में, वेयर एक्स इज़ योर XYZ कॉलम मैट्रिक्स, यही लेना है हमेशा। उसके बाद रो ऑपरेशंस यूज़ कर दीजिए। रो ऑपरेशंस ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या रो ऑपरेशंस यूज़ किए हैं। मैं ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि सामने आपको दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने से बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली क्योंकि आपको पढ़ाई करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये जो है आप देखिए, रो ऑपरेशंस करने के बाद ये अपर ट्रायंगुलर आया है, इसके वैल्यूज़ आप डाल दीजिए, आपको कुछ ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगे। फिर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये इक्वल कर दीजिए, आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे और z की वैल्यू मिलेगी। z की वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट लाइक दिस वैल्यूज, y = 7, देन y = 7 मिला, z = 6 मिला। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको x मिलेगा, यानी x मिला 1, y मिला 7, z मिला -6। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, तो क्लियर, यू कैन टेक दिस टिल हियर। ये पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यहाँ पे भी। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल का, मैट्रिसेस का। तो इसके बाद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1, वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। पहले ये देखेंगे कि उन्होंने बोला है कि फाइंड मैट्रिक्स B सच दैट AB = I, वेरीफाई दैट BA = I, यानी B दिया है A एंड A इज समथिंग, A × B इज I, इसका मतलब B कौन हुआ? A का इन्वर्स, क्योंकि B तो हमको दिया नहीं है। B A दिया होता तो मल्टीप्लाई करके यूज़ कर सकते थे, लेकिन B तो दिया नहीं, इसका मतलब ये B कौन है? A का इन्वर्स है, यानी हमको A पहले इन्वर्टिबल है कि नहीं बताना पड़ेगा। तो यस, इट इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता वो है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता है, सॉरी जिनका डिटर्मिनेंट 0 आता है, दैट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपको सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अगर बताया जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स में ये जो 9 ये एलिमेंट्स है, यहाँ पे आप नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आंसर 0 आया तो इट इज़ सिंगुलर, नहीं आया नॉन सिंगुलर। ओके, अब ये आपको B फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स, तो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी हमको सिर्फ ये बताना है कि B जो है वो एक्चुअली A इन्वर्स है। तो इसलिए दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया A इन्वर्स से, A × A इन्वर्स ये जो डिलीट हो गया I बन के, A इन्वर्स × I, ये I ऑब्जॉर्ब हो गया, I × B आया, यानी B कौन है? A इन्वर्स है। ओके, ये उन्होंने पिक्चर क्लियर किया कि B इज़ एक्चुअली A इन्वर्स। उसके बाद A इन्वर्स × A इन्वर्स = I, ये मेथड यूज़ करके डायरेक्ट आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए यहाँ पे।
रो ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए मैंने कौन से ऑपरेशन यूज़ किए हैं, वैसे ही ऑपरेशंस यूज़ करके, क्योंकि छोटे छोटे ऑपरेशंस मैंने यूज़ किए हैं और बड़े ही ट्रिकी वे से यूज़ किए हैं, जल्दी सॉल्व होगा इससे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तभी। और इसके बाद ये बी आपको ए इनवर्स आपको मिला, यानी आपको बी मिला, यानी वी नो दैट बट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ए बी इक्वल टू आई एंड बी ए इक्वल टू आई। वाई? बिकॉज वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, बट बी कौन है, आई ए कौन है, सॉरी ए इनवर्स इज बी। तो ये जो कंडीशन है ये इधर है, ये इनके पोजीशन चेंज है फिर भी वैल्यू सेम आती है, तो ये कंडीशन इस पे बी पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि ए इनवर्स कौन है, बी है। का मतलब ए बी इक्वल टू आई आएगा तो बी ए इक्वल टू बी आई आएगा, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो दिस वाज योर 7th क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ का भी टेक योर स्क्रीनशॉट, हेंस वेरीफाई कर। ये था हमारा प्रैक्टिकल अबाउट मैट्राइसिस, और इसके बाद वाला प्रैक्टिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1 हम करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।